विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 1 में आज हम गुजराती सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें आज यूनिट नंबर 112 पढ़ना है। कौन सा? यूनिट नंबर 112 दिख रहा है ना बच्चों आपको? ठीक है, चलो अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमें दिया गया है कि મૂળાક્ષરો ઓળખો, વાંચો, મહાવરો કરો અને લખો। तो बच्चों हमें दिया गया है कि यह ह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ह हरणनो ह। गुजराती में इसको ह हरणनो कहा जाता है। तो यहाँ हमें दिखाया गया है कि यह एक ह लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर हमें यहाँ आगे घुटना है। इसके ऊपर क्या करना है? घुटना है। देखो बच्चों ऐसे। ठीक है, आपको भी अपनी स्वाध्याय पोथी में ऐसे घुटना है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके ऐसे। ह हरणनो ह। साथ में आप लोगों को बोलना भी है गुजराती में कि ह हरणनो ह। पूरे में घुटना है और बोलते भी जाना है ह हरणनो ह। क्या बोलना है? ह हरणनो ह। फिर से बोलेंगे हम लोग ह हरणनो ह, ह हरणनो ह। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि हमें घुटना है और जो पीछे आगे एक बॉक्स दिया गया है वह खाली है, तो वहाँ हम लिखेंगे ह हरणनो ह। ठीक है बच्चों, ऐसे हमें लिखना है ह हरणनो ह। चलो बच्चों अब आगे या आपको पूर्ण करना है। वापस यहीं से लिखना है और पूरे बॉक्स हमें भरने हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे यूनिट नंबर 113। कौन सा? यूनिट नंबर 113 बच्चों। 113 कौन सा यूनिट है? 113। यह हमें घड़ी का चित्र दिया गया है। देखो घड़ी का चित्र दिख रहा है ना बच्चों आपको? यह चित्र घड़ी का है। तो घ घड़ियाळनो घ। क्या बोलेंगे हम? घ घड़ियाळनो घ। और यहाँ भी हमें घ दिया गया है। देखो बच्चों घ घड़ियाळनो घ। जैसे हमने ऊपर यानी कि ह हरण का ह जैसे लिखा, वैसे ही हमको यहाँ घुटना है। घड़ियाळनो घ। देखो बच्चों ऐसे। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ घुटना है और बोलना भी है साथ में घड़ियाळनो घ। दिख रहा है ना बच्चों आपको? आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में ऐसे ही बोलना है और लिखना है। देखो घड़ियाळनो घ, घड़ियाळनो घ। अच्छे से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे इस पर घुटना है। देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब वापिस दूसरी लाइन में घड़ियाळनो घ, घड़ियाळनो घ, घड़ियाळनो घ। आया समझ में बच्चों? ऐसे ही आपको नीचे के बॉक्स में जो दिए गए हैं वह भी स्वाध्याय पोथी में पूर्ण करने हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम देखते हैं घड़ियाळनो घ। अब वापस एक बॉक्स से जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ हमें खुद लिखना है। तो वहाँ हम लिखेंगे घड़ियाळनो घ। ठीक है बच्चों, लिखा आपने घड़ियाळनो घ।
आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? क घड़ियाळनो क। चलो बच्चों आगे यूनिट नंबर 114। कौन सा? 114 दिख रहा है ना बच्चों आपको? यूनिट नंबर 114 जिसको गुजराती में 114 बोला जाता है। वहाँ हमें एक नड़ का चित्र दिया गया है। देखो बच्चों दिख रहा है ना आपको? नड़ का चित्र दिया गया है। तो यह नड़ है, तो यहाँ हमें अड़ दिया गया है। ठीक है बच्चों, अड़ नड़ नो अड़ क्या बोलते? अड़ो अड़ नड़ नो अड़। तो यहाँ हमें दिया गया है अड़। देखो दिख रहा है ना बच्चों आपको? एक गुजराती वाला अड़ है, उसको भी हम वैसे ही घूंटेंगे। ठीक है, चलो बच्चों हमें बोलना है और घुटना है। ठीक है बच्चों, चलो अड़ नड़ नो अड़, अड़ नड़ नो अड़। ठीक है बच्चों, वैसे आपको पूरी लाइन भरनी है। अड़ नड़ नो अड़, क्या बोलना है? अड़ नड़ नो अड़। देखो बच्चों एकदम धीरे धीरे लिखना है, अच्छे से लिखना है, घुटना ही है हमें। अड़ हमें ऐसे घुटना है। अड़ नड़ नो अड़। कैसे घुटना है? अड़ नड़ नो अड़। क्या बोलना है? अड़ नड़ नो अड़। क्या बोलना है? आपको वैसे ही घुटना है और लिखना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, देखो और यहाँ जो बॉक्स है वह खाली है। जैसे हमने ऊपर के बॉक्स भरे वैसे हमें यह वाला बॉक्स भी वैसे ही लिखना है, खुद लिखना है अड़। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसे करके ऐसे करेंगे। ठीक है, आया समझ में बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? अड़ नड़ नो अड़। देखो बच्चों वापस एक बार हम देख लेते हैं। यूनिट नंबर 112 में हरण नो ह। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चों आपको? यह हरण का चित्र दिया गया है हमें और हरण नो ह यहाँ लिखा है। जैसे आपको अपने स्वापोथी में भी अच्छे से लिखना है और यहाँ इधर लिखना है और यहाँ घुटना है। ठीक है, अब आगे यूनिट नंबर 113 में भी घड़ी का चित्र है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? घ घड़ियाळनो घ। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमें ऐसे ही अच्छे से यहाँ लिखना है और दो जो लाइन है उसे भरनी है। और यहाँ पीछे दिख रहा है खाली जगह में हमें ये बॉक्स भी भरने हैं। घ घड़ियाळ का घ लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे यूनिट नंबर 114। ठीक है, गुजराती में 114 बोलेंगे इसको। वैसे ही यह नड़ का चित्र दिया गया है, तो अड़ नड़ नो अड़ ऐसे ही लिखना है। यह भी हमें जो खाली जगह है घुटना है, इसमें खाली जगह इधर है जो पूर्णी है और यहाँ हमें घुटना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो अब आगे हम यूनिट नंबर 115 पढ़ेंगे। कौन सा? यूनिट नंबर 115, जहाँ हमें दिया गया है कि चित्रो ओळखी तेमना नामनो पहलो मूळाक्षर, यानी कि जो अक्षर हमने अभी पढ़ा है वो हमें लिखना है। 2 बार लखो, यानी कि 2 बार हमें लिखना है। तो देखो यह क्या है? झबला। गुजराती में इसको क्या बोलते हैं? झबला। यह चित्र को हम झबला बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यह झबला है, तो हम यहाँ लिखेंगे झबला का झ, ऐसे हम लिखेंगे। वापिस दूसरी बार भी ऐसे ही हमें लिखना है। झबला का झ, झबलानो झ। गुजराती में झबलानो झ बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
फिर यह हमें किसका चित्र दिया गया है, यह हमें हरण का चित्र दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे हरणो ह। हमें पूरा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ह लिखना है। ठीक है बच्चों, मोटा अक्षर लिखना है हरणो ह। फिर हमें बोलना भी है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों घड़ी का चित्र दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे ग घड़ियार नो ग। क्या लिखेंगे, ग घड़ियार नो ग। दिख रहा है ना बच्चों आपको भी अच्छे से अपने स्वाध्याय पोथी में लिखना है। आगे न, एक काय का चित्र है, नड़ का, तो हम यहाँ लिखेंगे अड़ नड़ नो अड़। क्या लिखेंगे, अड़ नड़ नो अड़। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आज हमने जो भी पढ़ा है और समझा है वह आपको अच्छे से अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना है और होमवर्क में भी यही करना है। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गायत्री बच्चों।